स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरफ कसाना की जानिब से आप सबको खुश आमदेद। आज का व्लॉग खुसूसी तौर पर जो है वो उन तलबा के लिए है जिनके स्वीडन में एडमिशन्स हुए हैं और वो स्वीडन आने की तैयारी में हैं या कुछ लोग शायद स्वीडन पहुंच चुके हों। इस हवाले से पहले भी मैंने एक दो व्लॉग्स बनाए थे और अब चूँकि मौका है आप लोग यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं तो सबसे पहले तो आप सबको खुश आमदेद और मेरी दुआ है कि आपका यहाँ पे क़याम बहुत अच्छा हो और जिन मकासद के लिए आप आ रहे हैं उनमें आपको कामयाबी हासिल हो। तो जैसा कि पहले व्लॉग्स में भी कहा था, सबसे पहला काम यही करें कि आने से पहले अपनी रिहाइश का बंदोबस्त ज़रूर करें। इस हवाले से अपनी यूनिवर्सिटी से रब्ता करें, यूनिवर्सिटी आपकी रिहाइश का इंतज़ाम कर देगी, या अगर आपके पास दीगर सोर्सेज हैं, आपके कोई ऐसे जानने वाले हैं जो संजीदा हैं और आपके लिए बंदोबस्त कर देंगे तब भी ठीक है। लेकिन ये ना हो कि यहाँ आके या आप लास्ट मिनट में किसी को कह रहे हो कि हमारे लिए रिहाइश का बंदोबस्त करें, तो रिहाइश का बंदोबस्त जो है वो बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। दूसरा, पाकिस्तान आने से पहले जो तैयारी थी कपड़ों की, बाकी चीज़ों की, इस हवाले से मैंने एक व्लॉग बनाया था। उसका लिंक जो एंड स्क्रीन में आप देख सकेंगे, तो उससे अगर आप देख लें, अगर आपने पहले नहीं देखा तो एक लिस्ट बना लें और अपनी उन तमाम चीज़ों की जिनकी आपको ज़रूरत है वो सारी अपने साथ रख लें। गैर ज़रूरी चीज़ें ना साथ लेके आएँ और वो चीज़ें भी साथ ना लेके आएँ जिनके लाने की इजाज़त नहीं है। तो इस हवाले से आप जो है वो मेरे वो व्लॉग्स देख लें। स्वीडन आने के बाद अब फौरी तौर पे यहाँ का जो टैक्स ऑफिस है वहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन अपनी करवानी है और इसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी में जब आपने जाना है जिस दिन, तो आप उस वक्त पे वहाँ पहुँचें और वहाँ पे भी अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं और इसके बाद अपनी जो है वो तालीमी सिलसिले को जो है वो शुरू करें। बारहा मैंने यही रिक्वेस्ट की है कि अगर आपके यहाँ पे एडमिशन हुआ है, आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, ज़ाहिर है आप हर आदमी के हालात मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ये प्लान बना के आएँ कि आपने अपनी तालीम मुकम्मल करनी है। अगर आप तालीम मुकम्मल कर लेंगे तो तब जाके आपको यहाँ पे फ्यूचर में कामयाबियाँ मिल सकती हैं। इसके बाद यहाँ जो है वो सिस्टम जो है वो बड़े अच्छे अंदाज से चलता है, ना आपको सिफारिश की ज़रूरत है, ना रिश्वत की ज़रूरत है, ना किसी और मामले में आप जो है वो किसी की मदद की आपको ज़रूरत पड़ेगी। कानून का एहतराम करें, जो लॉज हैं उनको जानें, सोसाइटी के जो वैल्यूज़ हैं उनको समझें, सोसाइटी किस तरह से काम करती है, स्वीडन के मुआशरे के बारे में आपको इल्म होना चाहिए क्योंकि आपने यहाँ पे रहना है। यहाँ के रस्म व रिवाज, बाकी चीज़ें, स्वीडन का जो सिस्टम, मुल्क किस तरह से चलता है। तो एक मरतबा फिर आपकी मैं तवज्जो के लिए कहूँगा कि जो किताब मैंने वतन सानी लिखी है वो इसी मकसद के लिए लिखी है। तो आने से पहले आप पाकिस्तान से वो किताब ज़रूर लें। आप जहाज़ में पढ़ते आएँ, आपको मज़ा आएगा और साथ साथ आप स्वीडन पहुँच जाएंगे। तो नेशनल बुक फाउंडेशन इस्लामाबाद और उनके जो तमाम दफातर हैं पूरे मुल्क में, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, हैदराबाद, ये सब जगह से आपको मिल सकेगी। तो ये इसे आप ले आएँ, ये आपकी साथी और मावन होगी और यहाँ रहने के दौरान भी आपके ये बहुत काम आएगी। इसके बाद ये है कि यहाँ पे आप 1 साल ड्राइविंग लाइसेंस अपने पाकिस्तानी पे गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन यहाँ के जो असूल हैं उनको आप ज़रूर ज़हन में रखें। ड्राइविंग स्पीड का ख्याल रखें और सड़क पे जो स्टॉप साइन होता है उस पे आपने बिल्कुल गाड़ी खड़ी करनी है, क्योंकि पाकिस्तान में शायद इसका ख्याल करते हैं या नहीं करते। इसी तरह जो कंटिन्यूस लाइन है उसको आपने क्रॉस नहीं कभी भी करना। आप अगली जो गाड़ी है उसके साथ ज़रूर डिस्टेंस रख के चलें। ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनकी खिलाफ वर्जी करें तो फ़ाइन हो सकता है जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और इसके अलावा यहाँ पे आप ज़ाहिर पार्ट टाइम आप काम कर सकते हैं स्टडीज़ के बाद, और आजकल इसमें काफ़ी सहूलतें हैं, जैसे ये फूड डिलीवरी का काम है, बाकी भी इस तरह के कुछ न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन है, इस तरह के काम मिल जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस शहर में हैं, कहाँ पे हैं, और ये है कि आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ है, आप उसका पूरा जो ट्रैवल प्लान बना के आ जाएँ। जो लोग तो फॉर एग्जांपल स्टॉकहोम में या गोथनबर्ग में हैं, उनके लिए तो आसानी है कि फ़्लाइट्स वहाँ आती हैं, लेकिन अगर आपको कहीं और ट्रैवल करना है तो ये आप देख लें कि आगे फिर अपने बस पे, ट्रेन पे या किस तरह से जाना है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो पहले से तयशुदा हों, पहले से आप पूरा प्लान कर लें ताकि आपको किसी किस्म की जो है वो दिक्कत ना हो। और अगर आप कुछ अद्वियात इस्तेमाल करते हैं तो अपने लिए जो है वो कुछ मुद्दत की अद्वियात अपने साथ लेके आ जाएँ। अलावाज़ी बाकी भी जो ज़रूरी अद्वियात होती हैं, जैसे पैरासिटामोल है या एसिडिटी दूर करने वाली दवाइयाँ या इस तरह की हैं, या ऑइंटमेंट्स वगैरह अगर आप यूज़ करते हैं तो वो भी अपने साथ ले आएँ। और एक मरतबा फिर मैं कहूँगा कि अगर आप ग्लासेस इस्तेमाल करते हैं तो एक एक्स्ट्रा पेयर जो है वो
ग्लासेस का अपने साथ ज़रूर लेके आएं। यहाँ पे काफ़ी जो है वो महंगी है अगर आपको ऐनक बनवानी पड़े। और जैसे कि पिछले व्लॉग में भी मैंने कहा था कि अगर आपको दांतों की कोई तकलीफ है, फिलिंग वगैरह करवानी है, वो ज़रूर करवा के आएं। अब मेरे एक दांत में फिलिंग की ज़रूरत थी, तो मैं परसों गया हूँ, तो यहाँ पे मुझे 2300 स्वीडिश क्राउन देने पड़े हैं, तो तकरीबन 2500 क्राउन सिर्फ एक दांत की फिलिंग का। तो यहाँ पे डेंटिस्ट्री जो है ये काफ़ी महंगी है, हमारे लोगों के लिए भी महंगी है। तो इसलिए जो नए लोग आ रहे हैं उनको इन चीज़ों का जो है वो खासा ख्याल करना ज़रूरी है, ताकि उनको आने के बाद इस तरह की मुश्किलात जो है वो पेश ना आए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट के आप एक मरतबा फिर आपको मैं कहूँगा कि खाना पकाने की महारत जो है वो सीख के आएं। यहाँ पे आपने खाना भी अपना खुद पकाना है, यहाँ आपने कपड़े खुद धोने हैं, आपने घर की सफाई खुद करनी है। तो ये पूरा माइंड बना के आए कि आपको अपने सारे काम जो है वो खुद करने हैं, और ये खुश दिली से आप करें, इसको बर्डन समझ के ना करें, क्योंकि ये यहाँ वेस्टर्न लाइफस्टाइल ऐसे ही है। इसी तरह से जो है वो सिलसिला होता है। बाकी यहाँ पे हमारे जो मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तानी एसोसिएशंस बनी हैं, उनके इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं, आप उनमें आएँ, आपको अच्छा मौका मिलेगा। और जो लोग तो स्टॉकों में आ रहे हैं, सो उनसे तो हमारी गाहे बगाहे मुख्तलिफ इवेंट्स में मुलाकात हो सकती है। लेकिन बाकी शहरों में भी इस तरह की मुख्तलिफ जो है वो एसोसिएशंस हैं, स्टूडेंट्स ने भी अपने कुछ ग्रुप्स बनाए हैं। उससे ये है कि आपको थोड़ा जो है वो सोशलाइजेशन हो जाती है और तन्हाई का एहसास कम होता है। तो बहरहाल एक मरतबा फिर जनाब आपको खुश आमदेद, और दुआ है कि आप जिस मकसद के लिए जो ख्वाब लेके आ रहे हैं वो आपके ख्वाब पूरे हों, और आपको किसी मरहले पे भी किसी किस्म की भी किसी रहनुमाई की ज़रूरत हो, कुछ पूछना चाहें, तो आप ज़रूर बताइएगा। और इस चैनल को देखते रहें। अगर आप देखते रहेंगे तो स्वीडन में होने वाले तमाम जो अपडेट्स हैं, यहाँ की न्यूज़ हैं, यहाँ के जो कवानीन हैं, उन सब से आपको जो है वो आगाही होती रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा, और आपके लिए बहुत दुआएं।